क्या राज छुपा है इस ड्रैगन एग के पीछे, और कौन है माइनक्राफ्ट की ये 3 शीप्स जो कि बहुत ज्यादा अनलकी मानी जाती है। ऐसे ही कुछ माइनक्राफ्ट के क्वेश्चंस का आज मैं आंसर करने वाला हूँ, और ये वीडियो बिल्कुल दिल थाम के देखना, क्योंकि आज मैं माइनक्राफ्ट के कुछ डार्क सीक्रेट्स के ऊपर से पर्दाफाश करने वाला हूँ। सो वेलकम टू माइनक्राफ्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पार्ट 1। ये है एक ड्रैगन एग, और ड्रैगन एग माइनक्राफ्ट के अंदर काफी ज्यादा रेयर होता है। ये हमें जब भी मिलता है जब हम इस एंडर ड्रैगन को पूरा खत्म कर देते हैं। लेकिन कैसे रहेगा अगर मैं ये बोलूं कि माइनक्राफ्ट के सारे एंडरमैन्स इसी ड्रैगन एग से पैदा हुए हैं। तो देखो, जब भी हम इस ड्रैगन एग को बिल्कुल छूने का भी ट्राई करते हैं तो ये अपने आप से एकदम टेलीपोर्ट हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसा अंडा जो कि खुद से टेलीपोर्ट होता है, और माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी ऐसा मॉब नहीं है जो कि खुद से टेलीपोर्ट कर सकता हो सिवाय इस एंडरमैन के। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस ड्रैगन एग से एंडरमैन पैदा होते हो। इवन आप ये खुद ही देख लो, एंडर ड्रैगन पूरा ऐसे ब्लैक कलर का दिखता है और उसकी ऐसी वायलेट आइज होती है, और ये कुछ इस टाइप के पार्टिकल छोड़ता है। और सेम एंडरमैन भी बिल्कुल ब्लैक होता है, उसकी आईज भी बिल्कुल वायलेट होती है, और वो बिल्कुल सेम टू सेम पार्टिकल्स छोड़ता है। हालांकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि ड्रैगन एग कभी भी हैच नहीं होता है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि माइनक्राफ्ट के इस एंडरमैन और इस एंडर ड्रैगन के बीच में कुछ ना कुछ सॉलिड कनेक्शन है। खैर, फिलहाल हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज का। लेकिन हाँ, माइनक्राफ्ट की एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा सॉलिड प्रूफ है। मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट के इन शिपरैक्स की, कि क्यों ये माइनक्राफ्ट की शिपरैक्स ऐसे टूट फूट के पानी के अंदर धसी रहती है। ये चीज तो आपको पता ही होगा कि ये शिपरैक्स पहले पायरेट्स की हुआ करती थी, और पता नहीं किसी रीजन से ये सारी शिप तबाह होके ऐसे पानी के अंदर धस गई, और ये सालों से माइनक्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन आप खुद सोचो, ऐसा भला क्या रीजन हो सकता है। ये शिपरैक्स दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर कोई तूफान वगैरह रहता है, या फिर माइनक्राफ्ट के इस गहरे ओशन के अंदर कोई सी मॉन्स्टर रहता है? जी हाँ, काफी सारे प्लेयर्स ने ये रिपोर्ट करा है कि माइनक्राफ्ट के बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में एक इस टाइप की उन्होंने शैडो देखी है। जी हाँ, ये शैडो एक बार्निकल मॉब है। दिखने में बिल्कुल स्क्विड जैसा ही होता है, लेकिन ये आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, आपके बोट के नीचे आएगा, आपको पानी के अंदर बिल्कुल घसीट के ले जाएगा। और रिपोर्ट्स का यही कहना है कि माइनक्राफ्ट की सारी शिपरैक्स का हाल इसी बार्निकल मॉब ने करा है। खैर, माइनक्राफ्ट ने इस वाले मॉब को काफी समय पहले ही हटा दिया था, लेकिन अभी भी माइनक्राफ्ट के कुछ प्लेयर्स का ये मानना है कि ये मॉन्स्टर माइनक्राफ्ट के इस गहरे समुद्र में आज भी देखा जाता है। और मॉन्स्टर से ही मेरे को याद आया, माइनक्राफ्ट के इस मॉन्स्टर स्पॉनर के बारे में तो आपको पता ही होगा, और ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस ब्लॉक है। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ही सोचो, ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर से मॉब्स निकलते हैं। जी हाँ, ऐसे मॉब्स जो कि आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मॉन्स्टर स्पॉनर को भला बनाया किसने होगा? ना ही आपको सर्वाइवल के अंदर देखने के लिए मिलता है, ना ही आप इसको माइन कर सकते हो, और इसे उसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे प्लेयर को जाने की जरूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड, नेदर फोर्ट्रेस और केव्स के अंदर। और इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये मॉन्स्टर स्पॉनर बनाया है वो प्लेयर को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाना चाहता है। और क्या कभी आपने डेविल के बारे में सुना है? माइनक्राफ्ट का एक ऐसा क्रिएचर जिसने सारी की सारी इविल चीजें बनाई है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मॉन्स्टर स्पॉनर भी एक डेविल ने बनाया है। जी हाँ, अगर आप इस स्पॉनर को ध्यान से देखते हो क्लोजली, तो उसके ऊपर एक फेस बना हुआ है जो कि बिल्कुल एक डेविल को रिजेंबल करता है। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि डेविल लाइट से बहुत ज्यादा डरता है, और इसीलिए अगर स्पॉनर के बाहर हम टॉर्चेस लगा देते हैं तो मॉब स्पॉन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, जरा इस माइनक्राफ्ट के ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनना। ये ऑडियो मैंने कहीं हॉरर फिल्म से नहीं उठाया है, ये माइनक्राफ्ट की सीक्रेट फाइल में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और इस ऑडियो का नाम है ashes2ashes.org, जिसको अगर हम ध्यान से सुने तो हमें एक रोते हुए आदमी की आवाज आती है। वो केव के अंदर बैठ के ऐसे रो रहा है, और आखिर में उस पे अटैक हो जाता है, तो बहुत तेज एक चिल्लाने की आवाज आती है। और अगर इस ऑडियो को मैं स्पेक्ट्रोग्राम पे लगा दूं तो हमें कुछ इस टाइप का एक एंटिटी दिखता है। इसकी बॉडी बिल्कुल स्टीव जैसी दिख रही है, लेकिन इसका हेड काफी ज्यादा क्रीपी है, और माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी मॉब ऐसा नहीं होता है। ये कौन ऐसा एंटिटी है, ये आवाज भला किसकी थी, ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। और अब चलते हैं माइनक्राफ्ट के इस गहरे ओशन के अंदर, जहाँ पे हमें ये बड़े बड़े से ओशन मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं। और यहाँ की रखवाली करते हैं माइनक्राफ्ट के ये गार्डियंस, जो कि दिखने में सच में काफी ज्यादा ही अजीब होते हैं। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं ये बोलूँ, गार्डियंस और कुछ नहीं बल्कि एक प्रिजन ब्लॉक होता है। जी हाँ, एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर 2 फिशेस को ट्रैप करा गया है। आप खुद ही इसको ध्यान से देखो, ये बिल्कुल प्रिजन ब्लॉक जैसा ही दिखता है। इवन अगर इसको मारते हैं तो भी हमें शार्ड्स मिलता है, और इसके अंदर फिशेस को ट्रैप करा जाता है। आप खुद ही देखो, इसकी टेल बिल्कुल फिश की तरह दिखती है, और इसके स्पाइक्स बिल्कुल पफर फिश जैसे। और इवन इन गार्डियंस और फिशेस की आवाज तक सेम होती है। यह फिश की आवाज
और ये है गार्डियंस की आवाज। और ये भी आपको पता होगा कि इन सारे गार्डियंस को ये एल्डर गार्डियन कंट्रोल करता है। और जब भी हम आसपास जाते हैं तो हमें ये माइनिंग फटीग देता है। जी हाँ, माइनिंग फटीग से हम कोई भी ब्लॉक माइन नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि गार्डियंस यहाँ पे प्रिजन ब्लॉक के बने होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अंडर वाटर माइन कर पाते तो हम इनको इजीली मार भी पाते। और इन गार्डियन से भी खतरनाक है माइनक्राफ्ट की ये 3 शिप्स। ये आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा। इस वर्ल्ड के अंदर एक कर्ड शिप का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जिसको अगर आप एक बार भी देख लेते हो तो आपको ये वर्ल्ड फटाफट से डिलीट करना होता है। इस वाले कर्ड्स ग्रुप के अंदर हमें 3 व्हाइट शिप चलती हुई दिखाई देती है, वो भी इस वर्ल्ड के डे 1 पे, जब आप इस वर्ल्ड में बिल्कुल नए आते हो। और डे 1 पे अगर आप इनको देख लेते हो तो आप बहुत ज्यादा अनलकी माने जाते हो। इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से काफी सारे लोगों ने इन शिप को पहले भी देखा होगा लेकिन कभी ध्यान से नोटिस नहीं करा। और अगर आप इन शिप को मार के गलती से बेड बना लेते हो तो ये समझ लो आपने माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा बिगेस्ट मिस्टेक करी है। क्योंकि इस बेड पे सोना काफी ज्यादा अनलकी माना जाता है। प्लेयर को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आती है, उसको हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि दूर से उसे कोई देख रहा हो। और इस बेड पे कभी भी रिस्पॉन पॉइंट भी सेट नहीं होता है। अगर आप इस वर्ल्ड में कहीं पे भी मर जाते हो तो आप कहीं और ही रिस्पॉन होते हो। और जैसे कि मैंने बोला, आप में से काफी सारे प्लेयर ने इन शिप को पहले भी देखा होगा, इनको मार के इनका बेड भी बनाया होगा। और आप जब मर के रिस्पॉन होते हो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आ जाता है। और वैसे तो माइनक्राफ्ट के रैबिट्स काफी ज्यादा क्यूट होते हैं और हमारे प्लेयर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर पहले एक ऐसा रैबिट हुआ करता था जो कि हर किसी की जान के पीछे पड़ा रहता था। उसका शरीर पूरा व्हाइट कलर का होता था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल गुस्से से भरी हुई। इस किलर बनी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये किलर बनी भला आया कहाँ से और ये क्यों सबके जान के पीछे पड़ा रहता है? तो एक्चुअल बात ये है कि किलर बनी इस प्लेयर की सबसे ज्यादा बड़ी गलती से बना है। रुको मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो बहुत पहले माइनक्राफ्ट के अंदर एक जॉर्जी नाम का प्लेयर हुआ करता था, जिसको माइनक्राफ्ट के अंदर पेट्स पालना बहुत ज्यादा पसंद था और उसने एक छोटा सा व्हाइट कलर का बनी पाल रखा था। वैसे तो अपना जॉर्जी बहुत ज्यादा समझदार था, लेकिन उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आखिर इन पेट्स को क्या खिलाए। इसलिए आखिर में उसके पास जो भी बचता था वो पेट्स को खिला देता था, इवन ये रॉटन कैरेट्स भी। और ये खा खा के धीरे धीरे वो बनी बीमार पड़ने लग गया। उसकी बॉडी के अंदर एक वायरस पनपने लग गया और वो बिल्कुल पागल हो गया। पहले तो इस बनी ने सारे के सारे वहाँ के पेट्स को खत्म कर दिए और वहाँ से वो फरार हो गया। और आज तक ये बनी माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड के अंदर घूम रहा है। जो भी आसपास इसको मॉब दिखता है उस पे सीधा वो अटैक कर देता है और इसीलिए इसका नाम किलर बनी रखा गया है। और किलर बनी जैसे ही माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में ये फैंटम्स भी पाए जाते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा एक अजीब सा मॉब है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि माइनक्राफ्ट का कोई असली मॉब है ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही देखो ये मॉब माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाया जाता। ये प्लेयर को जब ही दिखता है जब वो 3 दिन के लिए सोता नहीं है। इस चीज को जरा ध्यान से नोटिस करो। ये प्लेयर को जब ही दिखता है जब वो 3 दिन के लिए सो ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये है कि फैंटम्स कोई असली मॉब्स नहीं होता है, ये प्लेयर की सिर्फ इमेजिनेशन होती है। जब भी प्लेयर को बहुत ज्यादा नींद आती है तो वही अजीब से मॉन्स्टर को इमेजिन करने लग जाता है। ये गेम्स की ऐसी मैकेनिक्स है ताकि इन फैंटम्स से बचने के लिए हम प्लेयर को फटाफट से सुला दे और उसकी नींद पूरी हो पाए। इसलिए असल में माइनक्राफ्ट के अंदर फैंटम जैसा कोई मॉब होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में लिटरली किसी को नहीं पता है। मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट की ऑब्सिडियन वॉल की। हाँ, ये माइनक्राफ्ट का एक बिल्कुल असली स्ट्रक्चर है जो कि 2010 के अंदर ऐड करा गया था। ये माइनक्राफ्ट के हर एक वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है, वो भी वर्ल्ड के एकदम बीचों बीच। ये और कुछ नहीं बल्कि ऑब्सिडियन की बनी हुई ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें होती है जिनको आप माइन करके आर पार भी जा सकते हो। लेकिन आज तक किसी को समझ नहीं आया कि माइनक्राफ्ट ने भला इसको डाला ही क्यों है। कुछ प्लेयर का ये कहना था कि वॉल की मदद से आप अलग अलग डायमेंशन में जा सकते थे और कुछ प्लेयर्स ने बोला कि ये बस वर्ल्ड का एक सेंटर होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन खैर, इस स्ट्रक्चर को माइनक्राफ्ट ने तुरंत ही रिमूव कर दिया था और बहुत ही गिने चुने लोग आज तक इस स्ट्रक्चर को देख पाए हैं। इस डेजर्ट पिरामिड को जरा ध्यान से देखो। इस टेंपल को माइनक्राफ्ट में बनाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया और इसको एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे डेजर्ट पिरामिड के बिल्कुल अंदर जाते हैं तो सामने इस पिलर पे आपको एक क्रीपर का फेस दिखता है। और यही नहीं, अगर यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा होता है तो और मॉब के साथ यहाँ पे क्रीपर भी स्पॉन होता है। और यहाँ से अगर हम बिल्कुल नीचे जाते हैं तो इन काफी सारी चेस्ट के नीचे आपको मिलते हैं बहुत सारे TNT जो कि बिल्कुल एकदम क्रीपर की तरह ही फूटते हैं ना। और इसीलिए काफी सारे लोगों का यही मानना है कि ये डेजर्ट पिरामिड क्रीपर का घर है। जी हाँ, जिसने भी इस डेजर्ट पिरामिड को बनाया है उसने ही एक पिग पे एक्सपेरिमेंट करा, वो उसको डेजर्ट पिरामिड के अंदर लेके आया और उसको एक हरा भरा दिखने वाला मॉब बना दिया और इसे हम लोग क्रीपर कहते हैं। और अब क्रीपर का काम है इस टेंपल की रखवाली करना। कोई भी टेंपल के अंदर घुसने का ट्राई करता है तो उसके सामने आके फट जाता है। और इवन यहाँ पे नीचे वाले खजाने को भी सेफ रखने के लिए काफी सारे TNT भी लगा रखे हैं।